हैं। महुआ विधायक राजेंद्र मीणा ने सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। मंडावर रेलवे फाटक से गुजर रही मुख्य सड़क पर अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने की मांग रखी गई है। NH 21 पर ठेकड़ा और भरतपुर रोड पर भी ओवरब्रिज बनाने के लिए पत्र लिखा गया है। तो यही वो पत्र है। राजेंद्र मीणा महुआ से विधायक हैं जिन्होंने ये पत्र लिखा है, जिसमें अंडरब्रिज या फिर ओवरब्रिज बनाने की मांग जो है की गई है। अंडरपास हो या फिर ओवरब्रिज यहाँ पर बनाया जाए, जिससे कि दिक्कतें खत्म हो सके। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ये पत्र लिखा गया है। मंडावर रेलवे फाटक पर अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने की मांग की गई है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमार जी संस्थान पहुंचे। उनके साथ राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित सुरक्षा कर्मियों के लिए आत्म सशक्तिकरण विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही तीसरी बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। सेना के जवानों में मानसिक शांति और तनाव मुक्त जीवन के लिए ब्रह्म कुमार जी संस्थान का बड़ा योगदान है। विश्व बंधुत्व के लिए इस तरह के प्रायोजन जरूरी हैं। तो सिरोही के आबू रोड से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह सिरोही आए हुए थे, जहां पर ब्रह्म कुमार जी में जो आयोजन किया गया था, जो कार्यक्रम था, उसमें वो शामिल हुए और उसकी क्या महत्वता है मनुष्य के जीवन में, वो उसको भी बताया। उन्होंने कहा कि आपकी स्ट्रेस भरी जो जिंदगी है उसमें तनाव मुक्त रहना, उसमें अपने आप को समय देना, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी संस्थान का है तो ब्रह्म कुमार जी संस्थान का है। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही सालों में हम विश्व का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनेंगे और जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब विश्व में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। 25 साल से हर एक सुरक्षा बल के अंदर जाकर इतने तनाव को कम कर अपने आत्मा को शांति की ओर कैसे ले जाना और उसके साथ शांत मन और स्वस्थ शरीर से देश की सुरक्षा को और अच्छे तरीके से कराने की दिशा में ब्रह्मा कुमारीज ने जो प्रयास किया है, इसकी मैं बहुत मन से प्रशंसा भी करता हूं और देश के गृह मंत्री के नाते धन्यवाद भी प्रेरित करना चाहता हूं। और चलिए अब आपको मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट देते हैं। प्रदेश में आगामी 24 घंटे के दौरान लू का असर रहेगा। कुछ स्थानों पर तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट की संभावना जताई जा रही है। वहीं 18 से 19 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में कुछ भागों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी चल सकती है। 30 से 40 किलोमीटर पर आवर चलने की प्रबल संभावना है और 20 अप्रैल से हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो एक बार फिर से मौसम यू टर्न आपको लेगा। भीषण गर्मी से आपको थोड़ा सा निजात पाएंगे आप, क्योंकि अब तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। 2 से 4 डिग्री की गिरने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाएं और आंधी चलने की भी संभावना है। तो एक तरफ ठंड तो रहेगा, लेकिन बचने की भी जरूरत है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा कि अचानक से मौसम ने यू टर्न लिया था, तो तेज आंधी और कहीं ओले भी गिरे थे, पानी बरसा था तेज आंधी, जिस वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु भी हुई थी और फसल भी बर्बाद हुई थी। एक बार फिर से मौसम यू टर्न लेने वाला है। इधर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर प्रदेश में कांग्रेस ने गुरुवार को कई जिलों में IT दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सोनिया और राहुल का नाम चार्जशीट में जोड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। दायर किया प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने ईडी की चार्जशीट, कांग्रेस का प्रदर्शन। ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस का पारा हाई। प्रदेश के कई शहरों में
गुरुवार को कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं ने इनकम टैक्स दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड केस की पहली चार्जशीट में जोड़ने का विरोध किया। चार्जशीट के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई नजर आ रही है। अलवर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जोरदार नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है उनके घर पर ईडी पहुंच जाती है। का जिस प्रकार से केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी लोकसभा में क्वेश्चन लगा कि ईडी ने कितने नेताओं पे कार्रवाई की, तो सारे विपक्ष के नेता थे और लगभग 193 लोगों पे कार्रवाई की और जिसमें से मात्र 2 लोगों पे चालान पेश हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। क्या ईडी वहां पे गई? उस पर आज तक कोई कार्रवाई हुई? ये पैसा कहां से आया था? किन लोगों ने जज साहब को दिया था? तो न तो जज पे कार्रवाई न पैसा देने वालों पे कार्रवाई। उनके लिए तो ईडी नहीं बनी है, ईडी बनी है कांग्रेस के खिलाफ। तो मेरे भी कागज पत्र तैयार कर रहे होंगे, लग रहे होंगे। तो टीकाराम जूली को डरता थोड़ी है, ईमानदारी से सेवा की है। मेरे को भी पता है, मेरे भी कागज वागज इकट्ठे करने में लग रहे हैं। खूब इकट्ठा कर लो, क्योंकि सांच को आंच नहीं है। सत्य को आप परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आप कहना चाह रहे हैं कि ईडी जांच होनी चाहिए आपने? ईडी तैयार है मेरे तो कदे भी आज के। हाँ, हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो तैयार बैठे हैं। हाँ। इसके अलावा बाड़मेर और भरतपुर में भी कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा, भाजपा सरकार ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की है, ये गलत है। वहीं हिंडोली से विधायक अशोक चांदना ने कहा, इनकी धड़कन आखिरी है, रात जाने से पहले दिया फड़फड़ा रहा है। राहुल गांधी जी का 2 महीने में 4था या 5वां दौरा गुजरात में हो गया है, तो अब ये कार्रवाई तो होगी। थोड़ा सा मोदी जी और अमित शाह के क्या फाउंडेशन के बोर्ड हिल गए, उनके फाउंडेशन गुजरात में, और वो थोड़ी सी हिल गई है। तो अब ये तकलीफ तो उनको हुई है, तो वो थोड़ी देर करेंगे। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है और एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आखिरी सांस तक उसके अंदर मैं बहुत उनके नजदीक रहा हूँ, मैंने देखा है, यात्रा में भी देखा है, डरने वाला आदमी नहीं है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्यवाही की है, जो कि गलत है। केंद्र सरकार राजनीतिक विद्वेष से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख दिया गया है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट में राहुल और सोनिया गांधी का नाम होने पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आग बबूला हैं और बीजेपी पर एजेंसियों के मिसयूज का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस मामले में 25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होगी, तभी पता चलेगा कि कोर्ट क्या फैसला देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में स्टाफ कर्मचारियों द्वारा शराब पार्टी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में 7 से 8 लोग शामिल थे। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के एक्शियन अजय मेहता इस पर एक जांच रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो आगे पेश की जाएगी और इसके बाद इस पूरे मामले में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। तो फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, शराब पार्टी का ये वीडियो सामने आया था। अब इस वीडियो को सामने आने के बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात की जा रही है। हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में ये पार्टी की गई थी और पार्टी में 8 लोग शामिल थे। हाई लेवल इस पूरे मामले पर जांच होगी। तो सरकारी दफ्तर में इस तरीके से शराब पार्टी, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। जो हमारा स्टाफ है उनसे भी जानकारी ली और इन सारे तथ्यों के आधार पे हम हमारे हायर ऑफिसर्स को भी लिख रहे हैं, हम एक फैक्चुअल रिपोर्ट भेज रहे हैं। उसके आधार पर जैसा भी दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए जाएंगे
उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह का कुछ कार्रवाई, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां होती है, तो निश्चित रूप से ये राज्य सेवा नियमों के बिल्कुल विपरीत हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अजमेर की बहुचर्चित विजयनगर रेप और ब्लैकमेल कांड में गुरुवार को एसआईटी ने अजमेर पॉस्को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। एसआईटी ने 60 दिन में 895 पन्नों में कई आरोप लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड में चार्जशीट पेश। 895 पन्नों में आरोपियों का कच्चा चिट्ठा। दरिंदगी और हैवानियत की खौफनाक कहानी। जमाने से मुंह छिपाने की नाकाम कोशिश करते ये वो आरोपी हैं जिनका वजूद समाज के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। जैसे जैसे इनकी अपराध कथा सामने आ रही है, वैसे वैसे इनके खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को विजयनगर रेप और ब्लैकमेल कांड में पुलिस ने अजमेर की पॉक्सो कोर्ट में 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आज पुलिस ने 895 पेज का आरोप पत्र 62/2025 के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और जिसके अंदर माननीय न्यायालय चेक रिपोर्ट हेतु 30 अप्रैल को तारीख पेशी सुनवाई हेतु पुनः नियत की गई है। विशिष्ट लोक अभियोजक रुपेंद्र परिहार के मुताबिक आरोप पत्र के अनुसार ब्यावर जिले के विजयनगर कस्बे में नाबालिग स्कूली छात्रों को आरोपियों ने ब्लैकमेल कर उनके साथ दुराचार किया और उन पर धर्म विशेष की रीति रिवाज मानने का दबाव बनाया। माननीय न्यायालय के समक्ष जो वैसे इस प्रकरण के अंदर 8 तो बालिग आरोपी है, बाकी 5 नाबालिग विधि से संघर्षरत बालक है और जो विधि से संघर्षरत बालक है उनका जेजे बोर्ड के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया और जो मेजर मुलजिम है जैसे अफराज है, रेहान है, अमन है, जावेद अली है, लुकमान, सोहेल, आरिफ और करीम खां, इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष आज आरोप। 895 पन्नों में आरोपियों का कच्चा चिट्ठा। गिरोह बनाकर नाबालिग लड़कियों का पीछा करते, स्कूली छात्राओं को परेशान करते, कीपैड मोबाइल लेने का दबाव बनाया, मोबाइल लेने से मना करने पर धमकाया, कैफे पिज्जा हट में आने के लिए दबाव बनाया, वहां बच्चियों को टॉर्चर करना शुरू किया, दूसरी लड़कियों से बातचीत कराने के लिए दबाव बनाया, स्कूली लड़कियों पर बुर्का पहनने का दबाव बनाया, अश्लील बातें, अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। और पीड़िताओं के जो इसमें पीड़िता रही उनके जो 180 और 183 बीएनएसएस के जो बयान हुए, उन बयानों में बच्चियों ने बताया कि ये लोग उन्हें स्कूल आते जाते उनका पीछा करते, उनको परेशान करते थे। उन्होंने एक छोटा कीपैड फोन उनको देने का दबाव बनाया और लेने से मना किया तो उनको धमकाया। फिर उन बच्चियों को दबाव के अंदर लेकर उन्होंने फोन दिया। उन्होंने कैफे, पिज्जा हट जैसी जगह उन बच्चियों को बुलाना शुरू किया, वहां पर उनको टॉर्चर करना शुरू किया। बच्चियों से अन्य लड़कियों से बात करने के लिए दबाव बनाने लगा। इस फोन के माध्यम से दूसरे अपने परिचित रिश्तेदार और सहेलियों से बातचीत कराओ और उन्हें भी कैफे और यहाँ पर लेकर आओ, इसका दबाव बनाना जो शुरू किया। पुलिस अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से 11 आरोपी जेल में हैं, जबकि 5 नाबालिग बाल सुधार गृह में भेजे गए हैं। मामले का मुख्य आरोपी दीपक चौधरी अभी भी फरार है। पुलिस टीम उसकी तलाशी में जुटी है। बुधवार को दीपक चौधरी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक दीपक ने अपने कैफे में 200 रुपए में जगह उपलब्ध करवाकर छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने में मदद की थी। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा कल शाम आए थे मुख्यमंत्री। सीएम ने जोधपुर हाउस में रात्रि विश्राम किया और आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। देर रात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं और आज वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। कल उन्होंने मुलाकात की थी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से। वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी थी जब शिष्टाचार मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नजर आया था ओम बिरला के साथ, और साथ ही आज केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है
और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी आज मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आज दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीधे आपको तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं देर रात की, जहां पर उन्होंने जोधपुर हाउस में रात्रि विश्राम किया और उसके बाद से आज कई सारे लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। तो दिल्ली में है सीएम भजनलाल शर्मा और आज कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। कल जोधपुर हाउस पहुंचे थे और आज वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात देर रात सीएम भजनलाल शर्मा ने की है। कल शाम दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अब देखना होगा कि आज क्या क्या उनके कार्यक्रम रहते हैं, किन किन मंत्रियों के साथ मुलाकात रहती है, क्योंकि राजस्थान के कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जानी है और इसी सिलसिले में आज वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।